दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा पर। आप लोगों का दिल से दोस्तों। एक समय की बात है, बुद्ध भगवान किसी गांव में उपदेश दे रहे थे कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाता ही है तथा खुद भी जलता है। सभा में सभी शांति से बुद्ध की बातें सुन रहे थे। वहीं स्वभाव से अतिक्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचन सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावा करने लगा और वह बुद्ध भगवान को ढूंढते हुए उनके स्थान पर पहुंचा, लेकिन बुद्ध नहीं मिले। वह अपने शिष्यों के साथ अन्य गांव के लिए निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में कई लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गया जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई? तुम्हें क्या हुआ है? क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। ऐ मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आपके पास आया हूं। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया हूं और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। पुरानी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। यह सुन उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग दिया तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उस दिन से उसमें बहुत से परिवर्तन आ गए और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी और अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया। कई बार हम पिछले समय में की गई गलतियों के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। दोस्तों, एक नगर में वैभव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही शरारती और मजाकिया किस्म का था। उसके माता पिता हमेशा उसे समझाते रहते कि बेटा पढ़ाई कर लो, यह समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा, लेकिन वह अपने माँ बाप की एक भी बात नहीं सुनता था और अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। अब उसकी परीक्षा नजदीक आ गई थी और वह अब भी अपनी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहा था। परीक्षा के समय में भी वह ऐसे ही परीक्षा देने स्कूल चला जाता और स्कूल से घर आ जाता। मौज मस्ती में हमेशा रहता था। वैभव के पिता उसी नगर के एक सेठ के यहां काम किया करते थे। उसी से अपने घर का गुजारा करते थे और वैभव की मां भी पास के घरों में जाकर झाड़ू पोछा का काम करती थी कि वैभव एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके। और जिस तरीके से हम दोनों अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस तरीके से उसे अपनी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसलिए वह दोनों दिन रात मेहनत करते थे। लेकिन वैभव फिर भी इस बात को नहीं समझता था कि मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करते हैं। वैभव दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता और देर रात तक मोबाइल को चलता और सुबह देर से सोकर उठना उसका यह दिन हर दिन का काम हो गया था। उसके माता पिता भी उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब वैभव के परीक्षा के परिणाम भी आ चुके थे और जब वैभव के अध्यापक ने वैभव के माता पिता को स्कूल में बुलाया और कहा कि तुम्हारा बेटा फेल हो गया है, यह सुनकर वैभव के माता पिता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि मैंने तो सेठ से पहले ही बहुत सारा कर्जा ले रखा है इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, फिर भी मेरे बेटे ने मन से पढ़ाई नहीं कि और वह फेल हो गया। वैभव के माता पिता जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए घर आ गए और वह चुपचाप एक कमरे में बैठे थे। वैभव अपने दोस्तों के साथ घूमने कहीं गया था
और जब वह शाम को घर लौटकर आया तो उसने अपने माता पिता को कमरे में चुपचाप बैठे देखा। वैभव ने अपनी मां से पूछा कि आखिर मां, आप और पिताजी इतना चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? उसकी मां ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तभी वैभव के पिताजी ने वैभव पर चिल्लाते हुए कहा, तुझे नहीं पता है क्या हुआ है? आज तेरा रिजल्ट आया था और मैं तेरे स्कूल गया था और तू फेल हो गया है। तुझे इतना समझ में नहीं आता है कि मैं कर्ज लेकर तुझे पढ़ाता हूं और तू फेल हो गया। जा और इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। वैभव के पिताजी ने वैभव से इस तरह से कभी पहले बात नहीं की थी। उसे आज अपने पिताजी की यह बातें सुनकर बहुत बुरा लगा और वह भी रात को घर छोड़कर चला गया। पहले तो वह बहुत गुस्से में था कि उसके पिताजी ने उसे घर से निकाल दिया है, लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हुआ और उसने अपने शांत दिमाग से सोचा तो उसे भी खुद पर पछतावा होने लगा और खुद को कोसने लगा कि मैंने कितना गलत किया। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की और न जाने किस किस कर्ज लिया और मैंने मन से पढ़ाई नहीं कि उसके मन में न जाने कितने इस तरह से विचार चल रहे थे। आज उसे अपना जीवन बेकार लगने लगा था और उसने सोचा कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा है। तभी उसने आत्महत्या करने के लिए सोचा। उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ा वैसे ही उसे एक बौद्ध भिक्षु ने आकर पकड़ लिया और कहा, बालक ऐसा क्या हो गया जो तुम अपने प्राण इस नदी में कूद कर देने जा रहे हो? तब वैभव भिक्षु के आगे हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगा और बोला, गुरुदेव, मैं अपने माता पिता के साथ बहुत बुरा किया। उन्होंने मुझे बहुत ही मेहनत से पढ़ाया और मैंने मन से पढ़ाई नहीं की और मैं फेल हो गया। इस वजह से मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं किस मुंह से अपने घर वापस जाऊं? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात के लिए तुम अपनी जान देने जा रहे हो? वैभव ने कहा, गुरुदेव, यह इतनी सी बात नहीं है। मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत सारा कर्ज भी लिया था और मैं पढ़ाई भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाया, इसलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। बौद्ध भिक्षु ने वैभव को समझाते हुए कहा, अपनी जान देना किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। तुम अपनी गलती को फिर से सुधार सकते हो। अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है कि तुम्हारी उम्र बहुत हो गई है जो तुम अपनी गलती को नहीं सुधार सकते हो। अभी भी समय है और तुम अपनी गलती को सुधार सकते हो। क्या हुआ इस बार? अगर तुम फेल हो गए हो, अगर तुम मन से पढ़ाई करोगे तो तुम दोबारा फेल नहीं होंगे और तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें माफ कर देंगे। जो बीत गया उसे बीत जाने दो। बीता हुआ कल तो वापस लौटकर नहीं आ सकता है, लेकिन जो आने वाला कल है उसे तुम बेहतर और अच्छा बना सकते हो। इसलिए पछतावे से कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम घर जाओ और अपने माता पिता से माफी मांगो और उनसे कहो कि एक बार फिर तुम्हें मौका दे और उस मौके में तुम अपने माता पिता का नाम कमाओ और उन्हें ना उम्मीद न होने दो। अब वैभव को समझ में आ गया था। उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बीते हुए कल के बारे में सोच सोचकर आज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारा आज तो बर्बाद होता ही है और हमारा आने वाला भविष्य भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए जो भी अतीत में हमसे गलतियां हुई होती हैं उन्हें हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।